आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेडियो इम्यूनो एसे रिया। इसकी डेफिनेशन, रिया जो होता है वो एक कम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है बिटवीन अनलेबल्ड एंटीजन एंड लेबल्ड एंटीजन के बीच में, और इसको यूज़ करते हैं टू मेज़र द कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन। जैसे कि अगर ब्लड सैंपल है तो उसके अंदर हार्मोन का लेवल क्या होगा, वायरल एंटीजन क्या होंगे, और प्रोटीन्स को मेज़र कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़, विटामिन्स एंड ड्रग्स। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है रिया में कंपटीशन होता है। दो तरह के एंटीजन यूज़ किए जाते हैं, एक होते हैं अनलेबल्ड, मीन्स किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड से लेबल नहीं है, और एक होते हैं लेबल्ड एंटीजन जो होते हैं उनको लेबल किया जाता है आयोडीन 125 से। ये एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, तो एक फाइनाइट अमाउंट होगा लेबल्ड एंटीजन का एंड अनलेबल्ड एंटीजन का, और लिमिटेड जो अमाउंट होगा वो होगा एंटीबॉडीज़ का। तो एक जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके लिए कंपटीशन हो रहा है बिटवीन अनलेबल्ड एंटीजन एंड लेबल्ड एंटीजन के बीच में। तो जो एंटीबॉडी है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है कि लेबल वाला एंटीजन कौन सा है एंड अनलेबल वाला कौन सा है, तो वो दोनों के लिए अवेलेबल रहती है। तो जब वो दोनों के लिए अवेलेबल रहती है तो इसी रीज़न की वजह से जो एंटीजन है वो आपस में कम्पीट करते हैं फॉर बाइंडिंग के लिए एंटीबॉडी पे। अगर अनलेबल्ड एंटीजन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें तो जो अनलेबल्ड वाले हैं वो बाइंड कर जाएंगे एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट से, तो और लेबल्ड वाले हट जाएंगे क्योंकि उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है। और यहाँ पे जो होता है रेडियो अमाउंट किसका मेज़र किया जाता है, अमाउंट ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन जो कि बाउंड करता है एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट से। अगर फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल है तो ब्लड सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ रेडियो लेबल्ड एंटीजन बाइंड किया है एंटीबॉडी से, उसका अमाउंट मेज़र किया जाता है। अब क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं रिया को परफॉर्म करने के लिए, एक तो एंटीबॉडी चाहिए होगा, देन रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड कुछ एक ऐसा ट्रेसर चाहिए होगा जो सेपरेट कर सके लेबल से जो लेबल्ड वाली थी एंटीजन, और एक अनलेबल्ड मटेरियल चाहिए होगा, अनलेबल्ड एंटीजन यूज़ करते हैं। फिर रिया के एडवांटेज क्या होते हैं, रिया जो होता है वो एक सेंसिटिव मेथड होता है डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो भी हार्मोन या एंटीजन होता है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि फ्यू पिकोग्राम्स तक अगर हार्मोन है तो उसको भी ये सैंपल में डिटेक्ट कर लेगा। लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स प्रोसेस कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। अगर स्मॉल चेंज भी होता है हार्मोन की कंसनट्रेशन में तो उसको भी ये मेज़र कर सकता है, एंड इट इज़ हाईली स्पेसिफिक मेथड, एंड ये बहुत ही रैपिड मेथड होता है एंड वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये डिटरमाइन नहीं कर सकता है उस हार्मोन को अगर हार्मोन्स में बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, और ये हज़ार्डस मेथड है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड का यूज़ होता है। फिर कुछ सेफ्टी एंड डिस्पोजेबल प्रोग्राम का लाइसेंस लेने के लिए जो टाइम लगता है और जो एक्सपेंस लगते हैं वो इस मेथड के साथ एसोसिएटेड हैं। और कुछ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जैसे कि गामा एंड बीटा काउंटर एंड रेडियो लेबल आइसोटोप्स इनको यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी अबाउट रिया।